हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी कर रहे हैं और इसकी एक वीडियो, ठीक है, 30 मिनट की वीडियो है, वो हम लोग एक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसका ये रहेगा सेकंड पार्ट हम लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप देखिए उसमें जा करके। अभी हम यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। थोड़ा सा जिन्होंने नहीं देखा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं दोबारा से, राइट। कि हम एक समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी का मतलब आपने देखा कि एक ऐसी श्रृंखला जिनके बिटवीन डिफरेंस बराबर हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बाकी श्रेणी तो सभी हैं। जब ये इस तरीके की, आप ये देखिए ये क्या है, ये सभी एक समांतर श्रेणी, ये सभी श्रेणियां हैं, लेकिन कौन सी समांतर है वो हम लोगों को देखना है। बच्चों, समांतर श्रेणी वो श्रेणी होगी जिसके बिटवीन जिसके बिटवीन इक्वल डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस अंतर उनका बराबर रहेगा, वही समांतर श्रेणी है, ठीक है बच्चों। जैसे कि लिखा है, एग्जाम्पल पहले भी दिया था, क्या था, 3 है और फिर उसके बाद आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 11 और अगर उसके बाद आता है 15। तो आप देखिए ये इस तरीके से चलता रहेगा। अब जब यहाँ पर आया पहले 3, फिर आया 11, फिर आया 15, तो अब देखें कि क्या है, इसके अंदर डिफरेंस इक्वल है। कितना कितने का है, 4 4 का है। बच्चों, जो पहले वाला है ना, इसी को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। बच्चों, प्रथम पद बोलते हैं फर्स्ट वाली टर्म को, तो इसको लिख लेते हैं ए। इसको ए से दिखाते हैं जो कि है 3। तो बच्चों, समांतर श्रेणी में ये A1 है, वैसे इसको हम A2 कह सकते हैं। अगली A3 है तो अगली A4 है। और बच्चों इस तरीके से ये चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। अब लास्ट में आगे क्या टर्म आएगी, कहीं तक भी हम इसको ले जा सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए। हम इसको ए या A1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सारवंतर। क्या लिखते हैं, सारवंतर। सारवंतर क्या है कि जितना इसके बिटवीन डिफरेंस है सभी में। अब आप देखें सभी में डिफरेंस कितना है, सारवंतर कितना है भाई। पहले डिफरेंस आया, आप देखें 4, फिर उसके बाद फिर 4, फिर उसके बाद फिर 4। तो आप डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से A1 घटा दें तो क्या लिखेंगे बच्चों, 7 में से 3 गया तो आ जाएगा 4। तो ये हमने निकाली डिफरेंस, ठीक है। आप यहाँ से निकालें, अगर अगला भी डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। 11 में से घटा देंगे 7, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि हमने थर्ड टर्म में से घटाई है सेकेंड। तो हम यहाँ कहेंगे 11 में से घटाया 7 तो आ जाता है बच्चों 4, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस 1 था। अगर आप दूसरा निकाल लेते ये डिफरेंस 2 है, तो वैसे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो जितने डिफरेंस निकालेंगे तो एक जैसे ही है। देखो डिफरेंस 1 निकाला, फिर डिफरेंस 2 निकाला, इक्वल है। फिर डिफरेंस 3 भी निकालें अगर, तो वो भी इक्वल आएगा। एक समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके बिटवीन जो डिफरेंस रहेगा वो बराबर रहेगा, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या लिखना है इसमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं, के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP, आपको पहले क्लियर किया है कि ये एक AP है, ये भी AP है, ये भी AP है, ये भी AP है, मतलब उनके बिटवीन डिफरेंस तो बराबर है। ये तो आपको क्लियर कर दिया उसने पहले, तो बहुत अच्छी बात है कि ये क्लियर कर दिया हम लोगों को पहले कि ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो सिर्फ और सिर्फ लिखना रह गया है कि प्रथम पद क्या है और उनके बिटवीन डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, 3 है, 1 है, -1 है और 3 है, डॉट डॉट, ये इस तरीके से चलता है। ये एक AP है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर पहले ही कर दिया है। हम लोगों को पूछा है प्रथम पद क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा वैसे ही बता देगा, प्रथम तो पहला ही पद होता है ना, तो प्रथम पद बता दो क्या है। तो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी A बराबर है कितना, 3। प्रथम पद कितना है, 3 है। अब उसके बाद सीधा डिफरेंस पूछा हुआ है, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे, यानी सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारवंतर लिख देते हैं सारवंतर। देखिए सारवंतर मतलब D से दिखाते हैं बच्चों उसको। अब क्वेश्चन में पहले ही हम लोगों को बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी है, तब समांतर श्रेणी तो डिफरेंस तो इक्वल ही होगा ना, तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार निकाल लेंगे हम लोग, राइट। तो एक ही बार निकालें तो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 में से घटा देंगे ये 3, यानी सेकंड वाली टर्म में से घटा देंगे फर्स्ट वाली टर्म। भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फोर्थ। तब हमने घटाया
तो क्या लिखें, 3 में से घटा 1 में से घटा देंगे ये वाला 3 और घटाते ही बच जाएगा -2। कितना बचेगा, -2। तो बस हम लोगों से पूछा था प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, तो बता दिया। आगे वाले भी डिफरेंस वही रहेगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि क्लियर है पहले से ही कि वो समांतर श्रेणी है, सिर्फ आपको डिफरेंस बताना था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट आपको खुद करना है, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, फोर्थ आपको खुद करना है, ठीक है, और करना है फिर आंसर बताना भी है कि प्रथम पद क्या आया, और आपको ये भी बताना है कि उसके बाद कितना आपका डिफरेंस आएगा वो भी बताना है। अभी एपी हम लोगों को दी हुई है क्या, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। बच्चों प्रथम पद लिखना है, ठीक है, तो प्रथम पद क्या होगा, तो देखते हैं प्रथम पद क्या आएगा। देखिए क्या लिखें, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर है 1/3 सिंपल। उसके बाद लिख देंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर, जिसको कहते हैं डिफरेंस, श्रेणी का डिफरेंस। डिफरेंस को डी से दिखाते हैं बच्चों, और डी से जब दिखाएंगे तो इस वाली टर्म में से ये घटा देंगे, तो 5/3 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली को घटाया गया, तो यानी 5/3 को माइनस कर देंगे 1/3 से, इसमें से ये घटा देंगे, इस वाली में से ये, इस वाली में से ये, इस वाली में से ये बड़ी होती है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3, और जैसे ही हमने 5 में से माइनस कर दिया 1, तो बचेगा बच्चों कितना, 4/3। अब आप देखें यहाँ पर हर बार ना 4/3 का ही डिफरेंस होगा, तो हम लोगों को दो चीज़ें निकालनी थी, प्रथम पद और सार्वंतर। अभी थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4th नंबर पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं तो देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है कि इनमें से कौन कौन एपी है, कौन कौन सा समांतर श्रेणी बनाता है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है इसमें से। तो कैसे चेक करेंगे, आप लोगों के माइंड में क्लिक कर गया होगा कि अगर सभी का डिफरेंस बराबर है तो समांतर श्रेणी है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं है, ठीक है। और ऐसा मतलब नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क्स में पूछता है बस। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई एपी है, अगर कोई मान लो पहले चेक किए करें कि एपी है या नहीं, तो वो तो डिफरेंस चेक करके पता चल जाएगा, ठीक है। और एक ही डिफरेंस से नहीं पता चलता है, जैसे आप देखें घटाएं तो कितना आ रहा है, इसको 4 में से 2 बढ़ गया, फिर इसको आगे देखें 4 बढ़ गया, फिर उसके बाद देखें तो 8 बढ़ गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, डिफरेंस क्योंकि अलग अलग है, एक जैसा नहीं है डिफरेंस, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, और नहीं है तो फिर उसमें बोला था कि अगर कोई एपी है, अगर एपी है वो, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना था, और उसके बाद अगले 3 पद भी लिखने थे उसके, ठीक है, अगली 3 टर्म भी लिखनी है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो फर्स्ट अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, अब इसका पॉइंट नंबर 1 जैसे ही हम करते हैं तो मैंने बताया आप लोगों को क्या, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर है 8 और उसके बाद है 16। ये एपी हम लिखेंगे नहीं, ये एपी नहीं है, वैसे चेक कर लिया हम लोगों ने। तो प्रथम पद एपी बताना है कि एपी है नहीं है या नहीं। तो देखो डी निकाल लेंगे, डिफरेंस 1। तो पहला डिफरेंस निकालें इसमें से ये घटा के, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि 3-4 बार डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो इसमें से ये घटा देंगे। तो ए 3-4 बार क्या, कम से कम 3 बार आप लोगों को निकाल लेना है। A2 में से A1 घटाया, तो घटाएं तो 4 में से जैसे ही गया 2 तो बच जाता है 2। उसके बाद देखो दूसरा निकाल लेते हैं। अब थर्ड वाली में से सेकंड घटा दीजिए, थर्ड में से सेकंड, तो देखो थर्ड में से जैसे ही सेकंड घटाया तो 4 आया। तो यहीं पर प्रूव हो गया, अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ये प्रूव हो गया कि ये समांतर श्रेणी नहीं बनाते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि D1 है और D2 ये बराबर नहीं है, डिफरेंस ही बराबर नहीं आया। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख दीजिए कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे, दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी
नहीं है, या फिर दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, बस ये यहाँ तक कंप्लीट। आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, नहीं थर्ड, क्योंकि सेकंड आप लोगों को अब खुद ट्राई करना है। अब थर्ड यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। थर्ड देखें क्या लिखा है, माइनस में क्या लिखा है, -1.2, -3.2, -5.2। बताइए कि क्या पॉइंट नंबर 3 समांतर श्रेणी है या नहीं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। बाकी देखते हैं किस तरीके से। पहले लिखेंगे डिफरेंस 1, क्या लिखते हैं इसको, सारवंतर। क्या है बच्चों ये, सारवंतर इसको कहते हैं, सारवंतर, ऐसे डी। तो जैसे हम निकालेंगे तो देखो ऐसे निकालेंगे, इस वाली टर्म में से ये घटा देंगे, A2 वाली में से A1 घटा देंगे। आराम से सिर्फ बताना ही है। देखो ये वाली टर्म माइनस ये, अब आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब प्लस हो गया तो घटाने पे बचा कितना यहाँ पर 2, वो भी माइनस का, राइट। अब आ जाएगा D2 निकाल लेते हैं। तो A3 में से फिर A2 माइनस करेंगे अगली बार। A3 में से क्या माइनस करेंगे, A2 माइनस करेंगे ना। और माइनस करें तो कितना आ जाएगा, A3 कितना था, माइनस के 5.2 में से जैसे ही माइनस किया हमने ये नेक्स्ट वाला, तो माइनस की जगह वो प्लस हो जाएगा। आप लोगों को पता है क्योंकि साइन माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से -2 आ गया। तो एक बार 3 और चेक कर लो, 3 तक काफ़ी रहेगा। तो A4 में से घटा देंगे A3 इस बार। तो इस वाले में से ये घटा दो। आप लोगों को देख के पता चल पा रहा होगा कि क्या डिफरेंस आना चाहिए। तो माइनस करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझ गए होंगे आप लोग। तो आ जाएगा फिर से -2। अब आप देखें डिफरेंस 1 निकाला, 2 निकाला, फिर निकाला 3, और तीनों के तीनों आंसर इसके डिफरेंस जो हैं वो तीनों, यानी ऐसे बता दिए तीनों के तीनों डिफरेंस बराबर हैं। तो यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी अगर ये है तो बच्चों क्या करना चाहिए हम लोगों को करना चाहिए ये कि ना, इसकी क्वेश्चन में बताया था अगर समांतर श्रेणी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है। तो 3 टर्म लिखनी है अगर हम लोगों को है तो क्या करें, तो देखिए 1 2 3 4 टर्म पहले से हैं। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि -1 2, क्योंकि 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन होगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप। ठीक है, और जैसे 1 2 3 4 टर्म है तो 5वीं क्या होगी, 2 इसमें से क्या कर देंगे, -2 और ऐड करेंगे। इसमें -2 ऐड होगा ना जब, तो ये भी माइनस है वो भी माइनस, तो 9.2, फिर माइनस ऐड करें, ये भी माइनस है वो भी माइनस होगा तो हो जाएगा 11.2, फिर ऐड करें तो आ जाएगा -13.2। तो 3 टर्म्स और लिखनी थी, तो ऐसे हम लोगों को लिख देनी है, AP अपनी बढ़ा देनी है अगर समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी नहीं थी तो वो करना भी नहीं था हम लोगों के ऐड। ये पॉइंट नंबर था 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी के आपको बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो डिफरेंस चेक करें और बताएं। उसके बाद आ जाएगा 5th पॉइंट। ठीक है बच्चों, 5th पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 5th देखिए। 5th हम लोगों को बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखें, अब ये देखिए किस तरीके का है, थोड़ा सा है ना पॉइंट, देखिए किस तरीके से है कि पहले 3 लिखा है, फिर लिखा है 3 + √2। अब ये चेक करना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो गया क्योंकि अभी तक जितने भी थे वो सभी सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से बताए जा सकते थे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अब इसको ये देखना तो नॉलेज ये वाली बात की होनी चाहिए कि √ को किस तरीके से माइनस या प्लस किया जाता है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, माइनस वाला ही है ज़्यादातर, माइनस और प्लस। मल्टीप्लाई तो इसमें है नहीं समांतर श्रेणी में, तो माइनस प्लस का कंसेप्ट चल रहा था अभी। तो बताने के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे 1, इस वाले में से ये वाली टर्म को घटा देंगे। तो इसमें से घटाएं तो 3 प्लस में √2 है,
और माइनस करें ये वाला 3, तो माइनस जैसे ही किया आप लोगों को पता है 3 से 3 कट, तो बचेगा सिर्फ √2। D1 तो ये आ गया। अब निकाल लेंगे D2। अब D2 अगर हम निकालें तो D2 निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, D2 निकालने के लिए A3 में से माइनस कर देंगे A2, तो A3 में से A2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, देखो ये वाला हमारा A3 है, तो लिखें 3 प्लस में 2 √2 और माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट। तो बच्चों माइनस करेंगे, आप लोगों को पता है ना माइनस करते ही क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था, ये दोनों क्या थे माइनस में, ब्रैकेट ओपन किया माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना है, देखिए ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, पता है आप लोगों को, ये 3 से 3 कट। अब ये 2 बार √2 है, ये 1 बार √2 है, घटा देंगे तो √2 बचेगा। एक बार 3 और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आ गया था बराबर, ये और चेक कर लेते हैं बच्चों। A4 ये वाला पार्ट था और माइनस कर देते हैं ये वाले पार्ट को, थर्ड वाले को। ठीक है, माइनस करें, आप लोग चेक करें कि ये इससे कट जाएगा, इसमें से जैसे ही ये घटाएंगे सेम √2 बचेगा। ये 3 बार √2 था, ये 2 बार √2 है। घटाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो जैसे ये √2 है ना, तो हम इसको क्या मान लें कि ये 3x है और ये क्या है 2x, √2 को x मान लो, ये इजी कंसेप्ट हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा अगर कहीं डाउट भी आता होगा। तो 3x में से 2x घटाते तो 1x बचता था ना, तो वही चीज़ आ गई। हम कहेंगे यहाँ पर डिफरेंस 1 बराबर 2 बराबर है 3, तीनों बराबर कहेंगे क्या कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, राइट, कि यह एक समांतर श्रेणी है। चेक करना था है या नहीं, अगर है तो इसमें बोला था कि 3 पद और लिखो आगे के। अब 3 पद आगे के लिखें इसी के, तो ऐसे लिख लेंगे कि 3 है, अगला था ये, फिर अगला है ये। अब थर्ड देखिए इसमें क्या था, 3 एक बार √2 फिर 3, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको समझ आ रहा होगा कि √2 तो जोड़ना था बस, √2, तो ये 3 √2 था, ये 4 √2, फिर हो जाना चाहिए 5 √2 और फिर हो जाना चाहिए 6 √2। ठीक है, 6 √2 बस। तो बच्चों ये हमने लिख दिया सभी टर्म। अब ये आप समझ गए होंगे, तो पॉइंट नंबर था ये 5th। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6th पर। गुड, पॉइंट नंबर 6 आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, डाउट आ सकता है आप लोगों को यहाँ पर कि घटाएं किस तरीके से। देखें देखने में कैसा लग रहा है सभी को कि समांतर श्रेणी है या नहीं, अभी के अभी कमेंट करके बताएं। जो भी इस टाइम वीडियो आप देख रहे हो तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर इसको कैलकुलेट करें कि है या नहीं। तो ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए, सस्पेंस में आपके लिए छोड़ दिया ये कि सही है या नहीं, कोई हिंट नहीं है, आप बताएं इसको। पॉइंट नंबर आ जाते हैं 7th में देखते हैं, तो 0 एंड -4 -8 -12 इस तरीके से ये चलेगा। बताएं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए ये हो गया -4, फिर दोबारा करा -4, फिर दोबारा करा, इसमें -4 ऐड, हर बार -4 जुड़ रहा है, हर बार क्या जुड़ रहा है -4, इसमें फिर -4 ऐड करो, फिर -4 ऐड करो, समांतर श्रेणी है बच्चों ये। ठीक है, तो हम कैसे निकालें, D1 निकालें, ये है वैसे, ठीक है, बताने में कोई फ़ायदा है नहीं इसका, तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं वैसे इसको, राइट। क्या है कि D1 A2 माइनस में A1 जैसे ही किया तो देखो -4 था ये, फिर भी एक बार देख लेते हैं माइनस का 0, भाई इसमें से 0 घटा देंगे ना तो बचा ये -4। अब निकाल लेते हैं हम क्या, D2, क्या निकाल लेते हैं D2 सेकंड डिफरेंस। तो A3 में से घटा देंगे A2, यानी -8 में से जैसे ही घटाएंगे -4 तो हो जाना है वो प्लस, और आंसर आ जाएगा कितना -4। अब जैसे ही D3 निकालें तीसरा डिफरेंस, तो इसमें से ये घटा देंगे, देखो ये डिफरेंस निकालेंगे ना, ये डिफरेंस 1, ये डिफरेंस 2 और ये डिफरेंस 3, इसमें से ये घटाएं तो -12 में से जैसे ही माइनस करेंगे 8 तो प्लस हो जाएगा, और गया -4। आप देखें D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों ही हैं, तो यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है, यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद और हम लोगों को लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था अगले 3 पद, तो अगले 3 पद भी लिख लेते हैं। देखो अगले 3 ऐसे लिख लेते हैं, 0 है, -4 है, -8 एंड है -12, तो -4 और लिखेंगे, ऐड करेंगे इसमें
-4, तो माइनस ये भी है, वो भी माइनस, तो -16, फिर -4 जोड़ो तो आ जाएगा -20, फिर 4 जोड़ो तो माइनस का आ जाएगा 24। आगे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 पद के लिए बोला था तो 3 कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 8 आपको खुद करना है कि बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कि सिर्फ इतना बताना कि समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगेगा कि है लेकिन वो नहीं पाएगा, और जो लगेगा कि नहीं है वो समांतर श्रेणी पाएगा। ठीक है, अब आपके लिए अल्टरनेटिव तरीके से हम कर रहे हैं, एक मैंने किया, एक आप करना है आपको। तो अब आप देखें ये पॉइंट जो है ना सेकंड, ये तो इजी आ गया था, ये अब आपके लिए आ गया, आपको देख के बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं 8th नंबर पर। ठीक है, और किसी भी तरीके का अगर डाउट आता है, क्योंकि करेंगे तो डाउट ज़रूर आएगा और नहीं करेंगे तो नहीं है आएगा डाउट भी। उसके बाद आ जाएंगे पॉइंट नंबर 9 पर कि 1, 3, 9 एंड 27 कितना है, 1, 3, 9 एंड 27, क्या ये एक समांतर श्रेणी है या एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्या एक समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए और कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई रूल नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन बात मल्टीप्लाई की नहीं है, बात है प्लस की। ठीक है, बात किस चीज़ की है, प्लस होना चाहिए कि किसी चीज़ में कितना प्लस हो रहा है या किसी चीज़ में माइनस हो रहा है। ठीक है ना, कि एक ही तरीके से प्लस माइनस की बात नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो प्रथम पद लिख लेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद तो वैसे आप लोगों को पता है कि कितना है, यानी A1 कहेंगे ये है। डिफरेंस भी देख लेते हैं, सार्वंतर कहते हैं, क्या है, सार्वंतर यानी D। सार्वंतर D कितना है बच्चों, घटा देंगे, D वैसे 2 है यहाँ पर, राइट 2। अब पहले हम क्या करें, पहले निकालेंगे D1, फिर निकालेंगे D2, फिर निकालेंगे D3। तो D1, D2, D3 ऐसे अलग अलग निकालना है, क्योंकि हम लोगों को तो ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो बच्चों D1 निकाला, इसमें से एक हटा देंगे, A2 माइनस A1, 3 माइनस में 1 तो 2 आ गया। बच्चों D2 निकालो, तो D2 तो ऐसे निकलेगा ना, इसमें से एक हटा देंगे, A3 में से A2। ठीक है, क्या लग रहा है, कोई ज़रूरत है इसको आगे करने की अभी। ठीक है, जब D1 बराबर D2 के नहीं आ रहा है, वहाँ से क्लियर हो गया है कि नहीं है, तो आगे कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको करने का, राइट। तो लिख देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, और जब समांतर श्रेणी ही नहीं है तो आपको ये भी पता होगा, जब है ही नहीं तो आगे क्या इसकी 3 टर्म्स निकालेंगे। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही मना किया है कि अगर है समांतर श्रेणी तो ही अगली 3 टर्म्स निकालनी है, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 9। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब आएंगे 11 नंबर। ठीक है, खुद करें और बताएं कि समझ में आता है या नहीं। ठीक है, यही होता है अगर आप एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा कोचिंग क्लास ज्वाइन कर, आपको खुद भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप खुद भी कर रहे हैं ट्राई, और कोई डाउट आ रहा है तो पूछना भी है आप लोगों को। ठीक है, पूछने का क्या तरीका है, कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम करेंगे तो किस तरीके से पूछेंगे। कमेंट सेक्शन में देखें, किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है लिखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखें, नंबर भी दिया हुआ है वहाँ पर, वहाँ से कांटेक्ट करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछें, आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेल करें, इस तरह कैसे भी आप पूछिए। 11 नंबर पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, ए हमें दिया है ए, उसके बाद दिया है a की पावर 2, उसके बाद दिया है a की पावर 3, उसके बाद दिया है a की पावर 4। क्या एक समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताना है। तो समांतर श्रेणी के लिए फिर से चेक करें कि D1 निकालना है। पहले क्या निकालें, D1। कैसे करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, तो a का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे a। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपस में घटाया नहीं जाता है, पावर जिनकी एक जैसी होती है वही घटाए जाते हैं, तो ये आपस में नहीं घटाए जा सकते हैं। a तो कॉमन लिया जा सकता है बस, तो a माइनस में ये a दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, पावर होती है अलग तो नहीं, लेकिन अगर ये 2 आगे होता ना, 2a माइनस a, तो घटाया जा सकता है। पावर एक जैसी नहीं है तो नहीं घटाया जा सकता है। a2 निकाले तो कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करके, तो थर्ड तो यहाँ पर a4, थर्ड तो यहाँ पर a की पावर 3 है, माइनस में a2। अब घटाएं तो आ जाएगा a स्क्वायर, कॉमन कितना आ रहा है a स्क्वायर, तो a माइनस में 1।
ओवरऑल आप चेक करें टोटल मिला के क्या ये डिफरेंस दोनों एक जैसे हैं, क्या डिफरेंस 1 बराबर आ रहा है क्या D2 के, बिल्कुल सेम नहीं आ रहा, वहीं कट कर दिया हमने कि बराबर ही नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, यही प्रूव हो गया। बस आगे करना ही नहीं है, जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो नहीं करना है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर अपना नेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो 9th, ये सॉरी कितना था ये 9th नहीं था 11 था, राइट। 11 के बाद आ जाते हैं 12। 12 आप लोगों को खुद करना है, अब कैसे भी आप करें और बताएं कि कैसे करना है ये, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान भी रहेगा कि एक क्वेश्चन बताया है, एक आपको छोड़ दिया है, कौन सा, तो एक छोड़कर एक करते रहे, एक समझते रहे। तो खुद आप बताएं इसको कि कैसे करना है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है अंडर रूट का, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके का वैसे क्वेश्चन नंबर 13 भी आ गया है, ठीक है, 13 भी आ गया। तो 13 में देख लेते हैं, अगर जिसको डाउट है तो शायद यहाँ पर आपका डाउट क्लियर भी हो जाएगा। 13 में क्या लिखा है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6, ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12 की समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो देखने में कई बच्चों को क्या लग रहा होगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं, कमेंट करके बताइए अभी कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखने से तो लग रहा है कि 3 है तो 3 का डिफरेंस, 3 के बाद 3 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, इसी तरीके से डिफरेंस तो 3 का चल रहा है। लेकिन ये एक जो है एक नंबर ऐसा नहीं है कि ये पूर्णांक हो, जैसा पूर्णांक एक नंबर नहीं है, ये क्या है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में, वैल्यू इसकी हमें निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है वो निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखें उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये समांतर श्रेणी है, 3 का डिफरेंस, ऐसा ही देख के टिक नहीं करना है। अंडर रूट 3 की वैल्यू वैसे 1.73 होती है, कितनी होती है 1.73। अब आप देखें इसकी जो वैल्यू है ना, देखिए अंडर रूट 6 की सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6 हम ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यू भाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। तो इसको 2 को अलग कर लेते हैं और 3 को अलग कर लेते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर यहाँ लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अगले टर्म पे, राइट, अगली बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। और 9 आपको पता है 9 अंडर रूट 3 होता है ना, तो 3 का 3 बाहर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही फिर इसका, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सभी को अलग अलग लिखते हैं। अब 12 को भी देख लेते हैं, 12 क्या लिख सकते हैं। देखो 12 को हम लिख सकते हैं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो यहाँ से चेक हो ही जाएगा इतने में कि दोनों का डिफरेंस ही इक्वल नहीं है। तो वैसे 12 का अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, राइट। और 2 तो 2 बार है, एक बार आ जाएगा बाहर, अंडर रूट 3, और 1.73 को 2 से इंटू करना रह गया, ठीक है बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आएगा 3.46। ऐसे सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल लिए सबको। अब आप चेक करें कि क्या डिफरेंस आता है बराबर या नहीं आता। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को D1 निकाल लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसको और D1 निकाल लेना है। तो बच्चों जैसे ही D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे, D1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस में A1 करके, और ये निकालेंगे A3 माइनस में A2 करके, और डिफरेंस दोनों का अनइक्वल आ जाएगा, ठीक है, दिख भी रहा है कि अनइक्वल ही आएगा। तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये देखने में तो लग रहा होगा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ये माइनस कर लेना कैलकुलेशन करके। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, 13 नंबर पॉइंट था। 14th ये आप लोगों को खुद करना है और बताना है कि क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर हो गई थी कि समांतर श्रेणी ये है कि समांतर श्रेणी ये नहीं है। अब ऐसे आ जाते हैं 15 नंबर पॉइंट पर, और 15 नंबर आप लोगों को देखने में क्या लग रहा है, तो पहले तो यही बताएं, फिर उसके बाद बताएं कि क्या एक्चुअल में निकला क्या ये। तो ये पॉइंट नंबर जो 15 है, 15 नंबर, तो क्या देखिए 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। तो क्या लगा किसी को देखने में, तो पहले फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है, तो D1 निकाल लें डिफरेंस। तो D1 इस तरीके से निकाल लें, D2 ऐसे निकाल लेंगे, A3 माइनस में A2 निकल लेते हैं D1। तो D1 कैसे निकालेंगे,
देखो इस वाले में से ये घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और 1 का 1 तो ये आ गया 24। अब आप देखें ये कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस में 5 ये तो ये आ गया 49 और ये आ गया 25 और घटाएंगे तो ये भी 24 आ गया। कुछ कुछ लग रहा है कि ये तो दोनों 24 आया तो तीसरा भी आ सकता है। तो अब क्या करें, 4 में से थर्ड वाली टर्म घटा दें तो 73 और माइनस में 7 ये इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों 73 और 49 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। इजी पॉइंट है, आप देख लेते हैं, ठीक है। ये अब ये घटाते हैं ना अगर यहाँ पर तो ये भी कितना आ जाता है 24 आता है। आप देखोगे D1 भी और D2 भी और D3 भी तीनों ही बराबर हैं। तो जब तीनों ही बराबर हैं तो यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब जब ये एक समांतर श्रेणी है तो 3 टर्म और लिखनी है, तो और लिखनी है तो क्या करें, ये था, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था और ये 73 था। तो बच्चों 24 इसमें जोड़ देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 24 जोड़ेंगे 7 और हो जाएगा 9, फिर 24 इसके अंदर जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 4 जोड़ेंगे इसके अंदर आ जाएगा 101, ये आ जाएगा 121, फिर 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 145। तो 3 टर्म हो गई है, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ 3 लिखना था तो 3 टर्म हम लोगों ने लिख लिया है। ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी ख़त्म, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज 2 छोटी छोटी वीडियोज़ में कंप्लीट हो गई है। अभी हम नेक्स्ट 5.2 अपना देखेंगे अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।